नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समरी वाले भैया में। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस का खेल है। जब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, तो हम अक्सर स्प्रेडशीट्स, इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स की बातें सोचते हैं। लेकिन जब ये बातें हमारे दिल और दिमाग को छू लेती हैं, तभी हम सच में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझ पाते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से होती है। फाइनेंशियल सक्सेस एक हार्ड साइंस नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं सही फॉर्मूलाज फॉलो करूं, तो गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन रियल लाइफ में हर किसी की बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। बचपन की परेशानियां हो या अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये सब हमारी मनी डिसीजंस को शेप करते हैं। इसलिए एक ही रूल सबके लिए काम नहीं करता। जब आप ये बात समझ जाते हैं, तो आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हाउसल बताते हैं लक और रिस्क के बारे में। बिल गेट्स का एग्जाम्पल हम सब ने सुना होगा कि उनके स्कूल में कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। वो एक बड़ा ब्लेसिंग था, एक खुशनसीबी। साथ ही उन लोगों का एग्जाम्पल भी हम देखते हैं जिनके पास वही टैलेंट था, पर उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिले। रिस्क और लक हमेशा पैर में चलती हैं। एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे हमेशा कुछ अनसीन फैक्टर्स का रोल होता है। इस बात को समझकर हम दूसरों को जज करने से बच सकते हैं और अपनी जर्नी पर फोकस कर सकते हैं। फिर आती है नेवर इनफ की कॉन्सेप्ट। कहानी सुनते हैं लेहमन ब्रदर्स की, एक बड़ी बैंकिंग फर्म जो कोलैप्स हो गई, या बर्नी मैडॉफ की, जिसने सबसे बड़ा पोंजी स्कीम चलाया। ये सब एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि ग्रीड कभी कभी इंसान को ब्लाइंड कर देती है। अगर आप हमेशा बस ज्यादा चाहते जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी सेफ्टी मार्जिन्स को भी इग्नोर कर दोगे। किताब कहती है कि आपको ये पहचान करनी होगी कि आपके लिए कब काफी है। जब आप अपनी नीड्स और डिजायर्स के बीच बैलेंस बना लेते हैं, तब आप अपने वेल्थ को सस्टेनेबल बना सकते हैं। कंपाउंडिंग को हम सब ने सुना है, पर शायद उसका मैजिक समझा नहीं होगा। वॉरेन बफेट की वेल्थ का अधिकांश हिस्सा उन्होंने अपनी 70 के बाद कमाया। कंपाउंडिंग के लिए एक छोटा सा बीज बोइए, फिर टाइम के साथ वो बीज एक बड़े पेड़ में बढ़ जाता है। पर इस पेड़ को उगने में वक्त लगता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ लास्ट मोमेंट्स में दिखती है। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है। जब आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मिस कर देते हैं। वेल्थ बनाना और वेल्थ को बचा के रखना दोनों अलग स्किल्स हैं। जब आप वेल्थ बना रहे होते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, नए आइडियाज ट्राई करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपनी बनी हुई वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी की जरूरत होती है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच सस्टेनेबल रहने के लिए इमोशनल बैलेंस जरूरी है। अगर आप हर खुशी पे सक्सेस सेलिब्रेट करते हो और हर डाउनटर्न पे पैनिक सेल करते हो, तो आप अपनी ग्रोथ के ट्रैक से निकल जाओगे। बुक में टेल्स ड्राइव एवरीथिंग का कंसेप्ट बहुत ही पावरफुल है। अगर आप 100 इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो सिर्फ 5 या 10 ही आपकी पोर्टफोलियो को स्काई रॉकेट कर देते हैं। बाकी सब या तो ब्रेक इवन करते हैं या थोड़ा लॉस देते हैं। आपको बस उन फ्यू विनर्स को पहचान कर उन पे फोकस करना होता है। इसका लेसन ये है कि आपको हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस की कमी से डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको बस कभी कभी एक बड़ा विनर पाना है। फ्रीडम को हाउसल रियल वेल्थ बताते हैं। रियल वेल्थ वो पैसा नहीं जो आप खर्च कर रहे हो, बल्कि वो पैसा जो आपके लिए काम कर रहा है। जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा लेते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि आप कब काम करना चाहते हो और कब ब्रेक लेना चाहते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इमोशनल पीस देती है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स या क्लाइंट डिमांड से फ्री हो जाते हैं और अपनी लाइफ की रियल प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकते हैं। सेविंग का एक और एंगल है जिसे किताब हाईलाइट करती है, सेविंग विदाउट अ स्पेसिफिक रीजन। लोग अक्सर सिर्फ इसलिए सेव करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फ्यूचर में कोई एक्सपेंस आएगा। लेकिन यहाँ हाउसल कहते हैं कि कभी कभी कोई रीजन मत देखो, बस हैबिट बनाओ। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट करो। ये इमरजेंसी फंड या अपॉर्चुनिटी फंड बांधता है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड चांस या क्राइसिस आता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो। नेक्स्ट आइडिया है रीजनेबल डिसीजन मेकिंग। हमेशा रैशनल बनना थियरी पे पॉसिबल होता है, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको रीजनेबल बनना चाहिए। रैशनल डिसीजंस डेटा इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होते हैं।
रीजनेबल डिसीजंस आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और इमोशनल कंफर्ट जोन को कंसिडर करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट थियोरेटिकली बेस्ट है पर आप उस रिस्क को लेके सोच रहे हो, तो उसे अवॉइड करना रीजनेबल है। इसलिए अपने रूल बुक में फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। जब आप मार्केट न्यूज़ पढ़ते हो या परफॉर्मेंस देखते हो, तो याद रखो कि आप अकेला इन्वेस्टर नहीं हो। कराची थाउजेंड्स लोग सेम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर हर किसी की टाइम होराइजन अलग होती है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस किसी को परेशान करते हैं, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म सोचा होता है वो काल्म रहता है। कंपैरिजन मत करो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो। हमेशा अपने सेविंग गोल से ज्यादा सेव करो, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी अनाउंस करके नहीं आती। एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, एक दिन मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। जब आप अपनी सोची हुई अमाउंट से ज्यादा सेव करते हो, तो आप इमोशनली भी सिक्योर फील करते हो। ये एक्स्ट्रा कुशन आपको रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस देता है। मार्केट प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, इसलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। इंस्टेड अपना फोकस उन चीजों पे करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने एक्सपेंसेस, सेविंग रेट, पेशेंस। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, उन्हें इग्नोर करो और अपनी एनर्जी एफिशिएंट यूज करो। एक और पावरफुल आइडिया है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब आप किसी के फैंसी कार या हाउस देखते हो, तो समझ लो वो पैसा ऑलरेडी स्पेंट है। जो पैसा इन्वेस्टेड है वो ही रियल वेल्थ है। इसलिए हम्बल लाइफस्टाइल मेंटेन करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को साइलेंट चैंपियंस बनो। कंपाउंडिंग का एक और ट्विस्ट है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। जब कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है तो आपको इनिशियल ग्रोथ छोटी लगती है। तब लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रह जाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में ब्लाइंड साइड रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए आप अपने कंपाउंडिंग प्लान को ट्रस्ट करो, चाहे प्रोग्रेस स्लो लगे। हम खुद टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो फाइनेंशियल गोल्स आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूचर में शायद इरेलेवेंट लगें। करियर चेंज हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए अपना फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल रखो, ताकि आप फ्यूचर में अपने बदलते प्रायोरिटीज के साथ एडजस्ट कर सको। हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, जिससे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो आप विथस्टैंड कर सको। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ओवर कॉन्फिडेंस की गलतियों से बचाता है और आपको मेंटल पीस देता है कि वर्स्ट केस में भी आप स्टेबल रहोगे। एक्सट्रीम एंड से बचना हमेशा बेस्ट होता है। न ज्यादा एग्रेसिव बनो, न ओवर कॉशियस। बैलेंस बना के चलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन भी इसी बैलेंस का हिस्सा है। अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड करो, ताकि एक फेलियर आपको रुइन ना करे। कोई भी रिवॉर्ड बिना कॉस्ट के नहीं मिलता। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के लिए आपको वॉलेटिलिटी और इमोशनल स्ट्रेस बेयर करना पड़ता है। हर रिवॉर्ड का अपना कॉस्ट होता है, इसलिए अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझो और उसके हिसाब से डिसीजंस लो। आखिरी सबक है ह्यूमिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप सक्सेसफुल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। मार्केट में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते रहेंगे। जब भी कुछ सीखने को मिले, अपने ईगो को साइड में रखकर सीखो। ये ह्यूमिलिटी ही आपको कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करेगी। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ अरिथमेटिक नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। जो लोग अपनी इमोशंस को समझकर डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फियर्स और डिजायर्स को समझो और उन्हें लेवरेज करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शेप करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, समरी वाले भैया को, और कमेंट में बताएं कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल लेसन कौन सा था। अपनी मनी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए इन लेसन्स को डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ो और बढ़ो।